यहाँ पर इतनी देर से इतनी भारी गर्मी में बैठे हुए मेरे बहुत ही सम्मानित बुज़ुर्गों, मेरी बहुत प्यारी बहनों जो अपने दुपट्टे से कोशिश कर रही हैं अपने पसीने सुखाने की, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत है, आप यहाँ इतने प्यार से बैठी हो। मेरे बहुत ही बहादुर नौजवान साथियों, मेरे भाई, आप सब के प्यारे, हमारी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता भाई रणदीप सुरजेवाला जी, आज के इस कार्यक्रम के करता धरता हमारे बहुत वरिष्ठ साथी, कांग्रेस पार्टी के पक्के स्तंभ पंडित जी, भारद्वाज जी हमारे साथ आए, हमारे बहुत ही सम्मानित मंचासीन साथीगण, सढौरा से हमारी बहन एमएलए रेणु बाला जी, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी, सत्येंद्र राणा जी, रणधीर धीरा जी, हमारे छोटे भाई अंशुल सिंगला जी, हो गया। साथियों, हर रोज जहां भी हम जाते हैं, लोगों का इतना प्यार, इतनी भीड़ उमड़ते हुए हम देखते हैं। अभी मैं पंडित जी को कह रही थी, मैं क्या पंडित जी, अपना ये पंडाल तो छोटा रह गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से निकली थी, मैं क्या एक बार रेस्ट हाउस जाया हूँ 2 मिनट के लिए, देखा तो इतनी भीड़ उमड़ रही। तो खैर कोई बात नहीं, लोगों का प्यार है, गर्मी में भी बैठे हैं पसीनम पसीना। अभी कल हम जुलाना में थे, छोटे भाई मंजीत दुहन जी ने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया हुआ था। तो ये जींद जिला ऐसा जिला है जो बड़ा इनकलाबी जिला है। कभी कभी लगता है कि शायद हम आप लोगों के साथ उतना इंसाफ नहीं कर पाए जो कि इस जिले के साथ होना चाहिए था। भाई हमने तो फिर भी कोशिश की, रणदीप जी ने और इनसे पहले बड़े सुरजेवाला जी ने बहुत मेहनत की थी। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज हमारे नेता होते थे, जो बीरेंद्र सिंह जी ने, हमारे गुप्ता जी थे, चलो बाद में तो मामला काफ़ी इधर उधर हो गया, सिंगला जी। लेकिन अब 10 साल में जो वीरान माटी होती देखी है भाई जींद जिले की, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि आपके साथ इतना बुरा भेदभाव, ऐसा बर्ताव किया जाएगा। जींद जिला बचपन से आते हैं भाई, अपना है, रिश्तेदारी है, सब कुछ है। पहले क्या जींद जिला था, अब क्या हो गया। 10 साल का लेखा जोखा भाजपा ने देना होगा। ज़्यादा कुछ मैं लंबा भाषण नहीं दूंगी। हमारे भाई रणदीप जी ने सभी बिंदुओं को, क्योंकि यहाँ की ये रग रग गली गली कूचा कूचा हर एक को ये जानते हैं, पहचानते, परिवार की तरह इन्होंने हमेशा आपकी आवाज़ को उठाया है। और अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी संसद में, राज्यसभा में, जब इन्होंने हरियाणा की बातें और आप लोगों की बात उठाई, हमारे किसान की जो बात उठाई, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था।
टोका टोकी करते रहे, लेकिन जवाब इनकी एक भी बात का नहीं था। किसान के साथ, हमारे अन्नदाता के साथ जो भेदभाव हुआ है 10 साल में, और आज ये क्या समझते हैं कि चुनाव आ गया, आखिर के 1-2 हफ्ते में लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, बच्चों को मिठाई पकड़ा देंगे और बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन 10 साल का जवाब तो देना पड़ेगा हमारे इस अन्नदाता को, जिसको आपने 1 साल तक ऐसे रखा था जैसे तो किसी दुश्मन देश के साथ भी नहीं बर्ताव होता। किसान के साथ हम खड़े हुए, हम सभी भाई रणदीप जी, हमारे सभी और दूसरे साथी, हम रात रात किसानों के बीच में बिताते थे। बारिश में, धूप में, गर्मी में हमारा किसान, हमारा अन्नदाता वहाँ बैठा रहा, उसकी सुनाई नहीं की। फिर झूठे वायदे किए। आज कहते हैं हरियाणा में हमने सभी फसलों पर एमएसपी दे दिया। भाई किस फॉर्मूले से दिया? क्या कानून बना रहे हो आप? जवाब तो इस बात का चाहिए, ये नहीं कि चुनाव आ गया और कह दो हमने सब पे एमएसपी दे दी। भाई तो ये बातें हैं जो आप लोग पूछोगे। हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग, आज हम शहर में हैं। शहर में बताओ कि यहाँ पर हमारे जो गरीब दलित है, सफाई कर्मचारी है, उसके साथ ये सरकार क्या बर्ताव करती है? जब हमारे सफाई कर्मचारी गंदगी साफ करने के लिए मैन होल में जाते हैं, उनकी जान जाती है, तो ये सरकार क्या करती है? क्या कभी उनका दिल पसीजा? क्या गरीब की आवाज़ सुनी? हमारा दलित, हमारी 36 बिरादरी आज हाहाकार मची हुई है। दलितों की नौकरी, बैकलॉग का क्या होगा? इतनी नौकरियां जो हैं केंद्र में, राज्य में खाली पड़ी रहेंगी भाई, पर भरनी नहीं। चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे हमारा आरक्षित वर्ग हो, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। और अभी जो भाई रणदीप जी कह रहे थे, ये बात मैंने एक बार नहीं बार बार उठाई। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं भाई? हमारे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के, पिछड़ों के। और आज वो स्कूल आप बंद कर देते हो, टीचर नहीं होते। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, वजीफ़ों से आगे पढ़े थे, वजीफ़े मिले तो आगे उन्होंने पढ़ाई की, तभी वहाँ तक पहुँचे। उनकी मेहनत, लोगों का साथ, कांग्रेस का आशीर्वाद। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, बच्चा बच्चा उनको जानता, सारी उम्र लगाई सेवा करने में। साथियों, आज के दिन कोई पूछने वाला नहीं, बच्चों के वजीफे बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और आखिर में आके कितना 1 लाख कितना रुपया दे दिया और सोचा कि 5 साल का हिसाब हो गया। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो माँ बाप उनके भविष्य की जो एक वो सोचते हैं कि आशा की किरण है हमारे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? और फिर नौकरी आती है तो कह देते हैं अयोग्य हैं, अयोग्य हैं, नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे बच्चे विदेशों में जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर नौकरी मांगने जाते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे विदेशों में लड़ाइयाँ लड़ने जा रहे हैं दूसरे देशों की। ये नौबत आ गई। हमारे बच्चों को यहाँ क्यों नहीं नौकरी मिल सकती? निजी क्षेत्र खत्म कर दिया है, सरकारी नौकरियां निकालते नहीं, निकालते हैं तो स्कैम पर स्कैम हो जाते हैं, घोटाले पर घोटाले हो जाते हैं। लेकिन कौन पूछता है? क्या परवाह है आपके प्रति, नौजवानों के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति? साथियों, समय आ गया है, पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा।
हर तबके को देना पड़ेगा। मेरी आशा वर्कर में बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें अगर अपनी आवाज़ उठाती हैं, ये बहनों को भी नहीं बख्शते। बहनों पे भी लाठियाँ, कर्मचारियों पे लाठियाँ, नरेगा पे लाठियाँ, सरपंचों पे लाठियाँ। सरपंच आके कहते जी हमारा जो इज्जत हमको घर वाले देते, गांव वाले देते, हमारे से उम्मीद लगाते, आज हमारा ये हाल कर दिया है कि सरपंच जो जिनको माँ बाप ने कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोला, जब वो अपनी बात उठाने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। हम गए थे मिलने, देखा था मैंने, सिर फाड़ रखे थे, लेडीज की टांगें टूटी हुई थी सरपंचों की। ये हाल किया, किस किस वर्ग को रोए हम। लेकिन समय हमने रोना नहीं भाई, हिम्मत दिखानी है। हिम्मत दिखाओगे जींद के मेरे भाइयों बहनों, हिम्मत दिखाओगे, शाबाश शाबाश शाबाश। ये टाइम है हिम्मत दिखाने का। 10 साल पीछे धकेलने हमने। अरे भाई मेहनत करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, तभी आगे पूछ होएगी, वरना पहले वाला टाइम होगा तो किसी ने नहीं पूछना। सोच लो, मन में ठान लो, पहले वाला टाइम नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर की तारीख है। अरे भाई हम निकले, हमने क्या लोगों से बात करें, लोगों के बीच में थे, पता चला अजी इन्होंने तो डेट अनाउंस कर दी, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। डर गए आप लोगों से, आपकी इस भीड़ से। अग भाई सरकार बदल रही है। 20 दिन पहले कर दिए चुनाव, डर गए, आप लोगों ने डरा दिया। तो भाई 20 दिन पहले मौका मिल गया। मैं तो कह रही हूँ इस चीज को ऐसे देखो आप, ये डर गए और आपको मौका मिल गया। 20 दिन पहले इस भ्रष्ट, जन विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, नारी विरोधी, हमारा छोटा दुकानदार विरोधी, छोटे उद्योगपति विरोधी, ये सरकार घर भेजने का मौका मिल गया आपको 20 दिन पहले। तो कमर कस लो। और भाई एक और बात कहना चाहूँगी, डेवलपमेंट की बातें, विकास की, भाई रणदीप जी ने एक एक आपको गिनाई। जैसा मैंने कहा, ये तो एक एक गली को जानते। तो भाई एक बहुत बड़ी बात और भी है, वो है अपराध की, जो भाई ने कही। जो अपराध, पंडित जी आप तो, आपको ज़्यादा पता है, बाजार में बैठते हो, हमारे तक बातें आती हैं सारी, हमारे से मिलते हैं कि जी इतना अपराध फैल गया है पूरे हरियाणा में और जींद में गोलियां चल जाएं, लोगों को मार दें, आसपास ऐसा माहौल। तो भाइयों हमने ये ऐसा अपना प्रदेश नहीं बनाना, हमने अमन चैन शांति का, 36 बिरादरी का, बहनों के हिफाजत का प्रदेश बनाना है। भविष्य आपका है, फैसला आपको करना है। हम तो रणदीप भाई, हमारे सभी साथी, हम तो आके भाई आपको जागरूक कर सकते हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके लिए संघर्ष कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, संघर्ष में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। संघर्ष करेंगे आपके हक के लिए, अपने लिए। भगवान ने, पार्टी ने, आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे को देने में। लेकिन लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, लड़ाई आपकी है। जो ताकत हमको मिलती है वो आपके लिए है, आपके हुकूक की हिफाजत के लिए है। तो साथियों आइए हम सब जुड़ें और इस लड़ाई में पूरे देश को दिखा दें कि हरियाणा के लोग, जींद के लोग सबसे अग्रणी हैं और इस भ्रष्ट सरकार को हम बाहर करेंगे। और जो राहुल जी का नारा है, प्यार मोहब्बत विकास का, वो संदेश हमने लोगों तक लेकर जाना है। हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी का संदेश लोगों तक लेकर जाना है और वो संदेश जन जन तक पहुंचाएं। राहुल जी ने जिस मजबूती से, बुलंदी से आपकी आवाज़ संसद में उठाई है, वो तो लोग देखते हैं जब हम उसमें सोशल मीडिया में, आजकल सारे सोशल मीडिया देखते हैं भाई,
मतलब लाखों लाखों लोग एकदम हिट आती हैं राहुल जी की। मुझे उस दिन एक भाई मिला और कहता जी मैंने सारी उनकी स्पीच देखी। अगले दिन मैंने अपने बेटी को इम्तिहान के लिए लेके जाना था, तो रात को कहता मैं मेरे से सोया नहीं गया, मैं तो राहुल जी की स्पीच फिर से देखने लग गया, इतना प्रेरित हुआ। तो साथियों, हम सब ने राहुल जी के पसीने से प्रेरणा लेनी। हमने आपका खून नहीं बहाना, जो बहाएंगे हम बहाएंगे, आपके लिए बहाएंगे ताकि आप खुश रहो, आपकी खुशहाली की लड़ाई लड़ेंगे। आपने मेरी बात को सुना, आपका धन्यवाद। साथ में मैं बधाई देना चाहूँगी पंडित जी को, भारद्वाज जी को, हमारे स्तंभ को, जो आपने इतनी मेहनत की है और इसका फल ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।